काय बिंदु में समाया सिंधु। स्थूल दृष्टि से हमारा शरीर रक्त मांस का बना काय कलेवर भर प्रतीत होता है। इसलिए जन सामान्य इसका उपयोग खाने कमाने के तुच्छ प्रयोजनों तक ही सीमित रखता है, पर वस्तु स्थिति ऐसी है नहीं। इसका दृश्यमान स्वरूप जितना कुछ दिखता है वही सब कुछ नहीं। इसमें इतनी असीम क्षमताएं और रिद्धि सिद्धियों के रूप में ऐसी निधियां छिपी पड़ी हैं जो काय बिंदु में सिंधु के समय होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। आए दिन विलक्षण इंद्रियातीत सामर्थ्य के रूप में इस बात के उदाहरण मिलते ही रहते हैं। इटली में इस सदी के प्रारंभ में एक ऐसी अंधी लड़की पाई गई थी जो अपने नशाग्र और कर्ण के पिन्ना बाह्य कर्ण से देख सकती थी। जब कोई अचानक तेज रोशनी उसकी नाक अथवा कान पर डाली जाती तो वह चौंक उठती थी। सन 1956 में स्कॉटलैंड में एक अंधा छात्र शोधकर्ताओं ने ढूंढ निकाला जो विभिन्न प्रकार के रंगीन प्रकाशों में विभेद कर सकने में सक्षम था। कुछ फीट दूरी पर रखी हुई अनेक वस्तुओं में से सबसे चमकीली वस्तु के बारे में बताने की क्षमता उसमें थी। ये जो क्षमताएं चक्षुविहीन व्यक्तियों में अनायास से विकसित हो जाती हैं, उन्हें अन्य इंद्रियों के माध्यम से वे लाभ देती हैं जो उन्हें दुर्भाग्यवश सामान्य क्रमानुसार नहीं मिला। सन 1960 में वर्जीनिया की एक लड़की पर ज्योतिन्द्रिय क्षमताओं से संपन्न समझी जाती थी। वहाँ के एक मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञों ने सच्चाई जानने के लिए अनेक प्रयोग किए। उसकी आंखों पर मोटी पट्टी बांध दी गई, फिर भी वह देखने में सक्षम थी और किताबों को पढ़ सकती थी। इसी प्रकार का एक प्रयोग न्यूयॉर्क के वर्नॉड कॉलेज के मनोविज्ञानी डॉक्टर रिचर्ड ने संपन्न किया। उनने अमेरिका की एक महिला की आंखों पर पट्टी बांधकर विभिन्न रंगों की जांच करने को कहा। उक्त महिला ने उंगलियों के सहारे सभी रंगों की यथावत जांच कर सही बताया। डॉक्टर रिचर्ड का कहना है कि प्रत्येक रंग से अलग अलग ताप तरंगें निकलती हैं। किसी किसी के त्वचा इंद्रियों में उन तरंगों के अंतर को समझने की क्षमता भी विकसित हो सकती है। उसी आधार पर रंगों की विविधता पहचानना उनके द्वारा संभव होता है। ब्रेन लिपि का आविष्कार तो बाद में हुआ, किंतु यह विभूति मानव की चिर पुरातन अमूल्य थाती है। फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के बाद डॉक्टर जूलियस रोमैन ने सैकड़ों अंधे व्यक्तियों पर दृष्टि संबंधी प्रयोग परीक्षण किए और पाया कि उनमें से कुछ प्रकाश और अंधकार की उपस्थिति को अत्यंत दक्षतापूर्वक बता सकने में समर्थ थे। आखिर मनुष्य इस क्षमता को कैसे अर्जित कर लेता है? इस संदर्भ में अनेकानेक प्रयोग परीक्षणों के उपरांत वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मनुष्य की त्वचा में असंख्य कीट नेत्र होते हैं जो अति संवेदनशील होते हैं और नेत्रों से अधिक जानकारी देते हैं। जब प्रयासपूर्वक व्यक्ति इन्हें विकसित कर लेता है तो वह अन्य अंग अवयवों से भी देखने में सक्षम हो जाता है। जर्नल ऑफ मेडिकल हिप्नोटिज्म ने 50वें दशक में एक ऐसा ही समाचार छापकर बताया था कि बैंकॉक में तो एक संस्था ही काम करती है जो अंधों के गालों से देखने का प्रशिक्षण देती है। उसके संचालकों का दावा है कि मनुष्य के गाल शरीर भर के समस्त अंगों की अपेक्षा अति संवेदनशील हैं और उनमें सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्तियों का प्रचुर प्रवाह विद्यमान रहता है। शरीर के अन्य अवयवों से देखने और पुस्तकें पढ़ने की घटनाएं तो सामने आती ही रहती हैं, पर कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति अपने दूसरे अंगों से सुनने में भी समर्थ होता है। इसी प्रकार का एक प्रसंग सन 1884 में प्रकाश में आया। न्यूयॉर्क में एजे सेल नामक एक व्यापारी था। उसके कानों के सुराख पूर्णतः बंद थे, फिर भी वह कान वाले व्यक्तियों से सुनने में किसी भी प्रकार कमज़ोर नहीं था। इतना अवश्य था कि सुनने के प्रयास में उसे अपना मुंह खोलना पड़ता था। मुंह ही उसके कान थे। मनुष्य की इस क्षमता की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने भी अनेक प्रकार के प्रयोग परीक्षण किए। ऐसा ही एक प्रयोग लंदन यूनिवर्सिटी में सन 1937 में किया गया। प्रयोगकर्ता थे विश्वविद्यालय के मूर्धन्य गणितज्ञ एस.सी. सोल तथा जिन पर परीक्षण किया गया वे थे जाने माने अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न फ्रेडरिक
मैरियन। प्रयोग के आरंभ में मैरियन को एक रुमाल दिया गया। कुछ क्षण तक वे इसे निहारते रहे, फिर रुमाल को एक प्रयोगकर्ता को देकर वे शॉल के साथ कमरे से बाहर आ गए। तत्पश्चात कमरे को अंदर से बंद कर लिया गया और कमरे में स्थित टीन के 6 बक्सों के अंदर एक में रुमाल को रखा गया। अब मैरियन को पुनः कमरे के अंदर बुलाया गया और रुमाल ढूंढने को कहा गया। कुछ क्षण तक मैरियन उन बक्सों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे, फिर एक बक्से के नज़दीक आकर रुक गए। बक्से को खोलने पर रुमाल उसी के अंदर पाया गया। प्रयोग प्रामाणिक लोगों के मध्य किया गया था और किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए पूरी सावधानी बरती गई थी। प्रयोग के अंत में उपस्थित लोगों को उनकी अतीन्द्रिय सामर्थ्य को स्वीकारना पड़ा। एक अन्य प्रकार के प्रयोग में डॉक्टर J.G. फ्रॉड प्रयोग करता थे और हर्बर्ट पियर्स सब्जेक्ट। दोनों 100 गज के फासले पर स्थित 2 पृथक इमारतों में चले गए। प्रयोग का समय पूर्व निर्धारित था। जब निश्चित समय हुआ तो प्राट ने विभिन्न प्रकार के आकृतियों के कार्डों का गट्ठर उठाया और कार्डों को एक एक कर बिना उसके चित्रों को देखे पृथक रखने लगा। जब यह प्रक्रिया समाप्त हो गई तो उसने कार्डों के नंबरों को उसी क्रम में नोट कर लिए। उधर दूसरे मकान में बैठा पियर्स भी अनुमानित चित्रों की आकृतियाँ उसी क्रम में एक कागज़ पर बनाता गया। प्रयोग के अंत में दोनों ने अपने अपने रिकॉर्ड को सीलबंद कर तत्कालीन ESP शोधकर्ता डॉक्टर J.B. राइन, जो स्वयं भी इस प्रयोग में भाग ले रहे थे, के सुपुर्द कर दिए। राइन ने उनके लिस्टों का परस्पर मिलान किया तो चकित रह गए। दोनों की सूची असाधारण रूप से मिल रही थी। सन 1933 की इस श्रृंखला में डॉक्टर J.G. प्राट और हर्बर्ट पियर्स ने अनेकानेक प्रयोग किए। हर प्रयोग से मनुष्य में विद्यमान इस असाधारण क्षमता की पुष्टि हो गई। पेरिस में फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में फिजियोलॉजी विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर चार्ल्स रिचैट तथा टैरिन यूनिवर्सिटी में कार्यरत पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के प्रवक्ता डॉक्टर एंडरसन वे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मनुष्य में पाई जाने वाली विलक्षण क्षमताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया। चेकोस्लोवाकिया के परामनोविज्ञानवेत्ता मेलिन रिजल और लेनिनग्राड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक वैसिलीएव इस विलक्षणता के कायल हैं और वे इसे मनुष्य के भीतर रहने वाले विशिष्टता ही मानते हैं, जो एक प्रकृति प्रदत्त गुण है। उनका कहना है कि हमारी काया देखने में भले ही सामान्य प्रतीत होती हो, पर वस्तुतः यह असामान्य शक्तियों से भरी पड़ी है। इस दिशा में यदि थोड़ा प्रयास भर किया जाए तो हर व्यक्ति इस प्रसुप्त सामर्थ्य को अपने अंदर विकसित कर उसे लाभान्वित हो सकता है। संभवतः इसी तथ्य को दृष्टिगत रख उपनिषदकार ने इंद्रियजन्य ज्ञान व उससे परे केंद्रीयातीत ज्ञान का रहस्योद्घाटन करते हुए लिखा है। केनोपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरे खंड में, यह श्रोत का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी की वाणी है, प्राण का प्राण है तथा चक्षु का चक्षु है। धीर पुरुष अर्थात मनीषी इनमें से इंद्रिय कार्यों में से आत्म तत्व को पृथक करके इंद्रियबद्ध जीवन से ऊपर उठकर अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले शीर्षक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने